का आदर करते हुए जो खड़े रह सकते हैं वो खड़े हो जाएं। हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चे बाहर जाएंगे। सबके पास अपने बाइबल है, दिखाएं। अपना हथियार लेकर चलें, अपनी तलवार लेकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि दिन बुरे हैं। छोटे छोटे बच्चे परदेशों में गन लेके चलते हैं, हथियार लेके चलते हैं। क्यों? सेल्फ डिफेंस। ये सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस है हमारा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर हमारा डिफेंस करता है। तो इस हथियार को लेके हम चलने वाले लोग बने। लूक की इंजील उसका 19वां अध्याय हम देखेंगे। लूक चैप्टर 19 28 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ, 28 से लेकर 44 तक, 28 to 44। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब एक गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, पर तो अब वे तेरी आंखों से छिप गए हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बहरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी न छोड़ेंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। हालेलुया। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। हालेलुया। इस वचन के लिए पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग को उजाला है, हमारे पैरों के लिए दीप है। वो प्रकाशन देता है, सही ढंग से चलाता है, हमें गिरने नहीं देता, स्थिर करता जाता है। हालेलुया। तुझे धन्यवाद देती तेरे वचन के लिए प्रभु जी, तेरे अद्भुत और पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। तेरे हाथों में हम अपने आप को समर्पित करते प्रभु जी। हम पर जब कृपा दृष्टि होती है उस अवसर को हम पहचान पाए हैं। यह अनुग्रह आज तो हमें कर रहा है, इससे धन्यवाद। आज हम पर कृपा दृष्टि हुई है और आज के इस अवसर को हम जान ले, ऐसा होने दे प्रभु जी। हालेलुया। वो रुकावट लाने वाली सारी बातें, सारी चिंता, सारे भटकने वाले विचार, हर एक बात जो तुझसे दूर करती है यीशु के नाम से बांध देते हैं। हालेलुया। तेरे लहू के नीचे हर एक को लाती हूँ। तुझ में हम आजाद हैं प्रभु जी। उस आजादी में हम चलते प्रभु, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आजादी है। हालेलुया। तुझे धन्यवाद देती प्रभु। उस आजादी की मैं घोषणा करती हूँ प्रभु। तुझे मान महिमा गौरव सम्मान देती हूँ।
मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर दी प्रभु जी। मेरे होठों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर, मेरे विचारों में क्लैरिटी लाने वाला और तेरे वचन को दहते और कांपते हुए बताने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु के नाम से मांगते सो ग्रहण कर पिता। आमीन। बैठ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी दुनिया में ये जो सप्ताह आज से शुरू होने वाला है उसे पवित्र सप्ताह कहते हैं, होली वीक, एक पवित्र सप्ताह। पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के जीवन का आखिरी सप्ताह है। ये यीशु मसीह के जीवन का जब वो थे तो ये उनका आखिरी सप्ताह था। अब वो दिन कौन सा था और वो डेट कौन सी थी हम नहीं जानते, लेकिन उसके जीवन काल का आखिरी सप्ताह था ये हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस आखिरी सप्ताह में उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम में हर बार उसने चेलों से कहा था कि मुझे यरूशलेम में मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा, लोग मुझे निंकार करेंगे, मुझ पर ताड़ना करेंगे और मेरे विरोध में हो जाएंगे, मुझे मार देंगे। ये उसने चेलों को कई बार कहा था कि यरूशलेम में क्या होने जा रहा है, भविष्यवाणी की थी, उसने चेलों को तैयार किया था। लेकिन अब वो जो प्रवेश कर रहा है वो चेले नहीं समझ पा रहे कि ये क्या हो रहा है। वो सोच रहे कि जैसे यीशु मसीह हमेशा इस गांव से उस गांव चला जाता, वैसे शायद इस गांव में भी आ रहा है। लेकिन इस गांव में एंट्री बहुत ड्रामेटिक थी, बहुत नाटकीय तरीके से थी, अलग थी, है ना। अलग ढंग से प्रवेश हो रहा है यरूशलेम में, क्योंकि उसका आखिरी प्रवेश है। क्योंकि अब वो जो एंटर करने वाला है वो एग्जिट नहीं करेगा। हालांकि अब जो वो प्रवेश करेगा वहां से बाहर नहीं आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस आज के संडे को मतलब लोग पाम संडे, मतलब खजूर की डालियों वाला रविवार ऐसे मानते हैं। खजूर की डालियां क्यों कहते हैं? क्योंकि आज अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में एंट्री की और लोगों ने किस तरह से उसका स्वागत किया। हम देखते हैं ये सप्ताह ऐसा था यीशु के जीवन में कि बहुत ही अर्थपूर्ण सप्ताह था, उद्देश्य को पूर्ण करने का सप्ताह था। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसे भेजा है उसे पूर्ण करने का बहुत ही गंभीर समय था। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों साल पहले जो भविष्यवाणियां हुई थी उनके बारे में उसे पूर्ण होने का ये सप्ताह था। 7 दिन के अंदर सारी बातें ऐसे बदलने वाली थी, देखते ही देखते सब बदलने वाला था। और ऐसे बातें बदलने वाली थी कि सारे लोग हिल जाए, दुनिया हिल गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे साथ हो। और इसलिए ऐसे ऐसी घटनाएं हुई इस सप्ताह में, लेकिन इसकी शुरुआत आज हम देख रहे हैं। कैसे शुरुआत की? वो अपने चेलों को भेजता है। वहां पे 2 गांव है, बेथफगे और बेतनिया, 2 गांव साथ साथ के गांव थे। वो अपने चेलों को कहते कि जाओ सामने वाले गांव से, किसी गांव का नाम नहीं लिया, सामने वाले गांव में जाओ और वहां पे जो गधी का बच्चा बंधा हुआ है जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ, उसके इंस्ट्रक्शंस देखो, उसकी किस तरह से वो बारीकी देखो। परमेश्वर यीशु मसीह कैसे कह रहा है कि जिस पर कोई सवार नहीं हुआ ऐसे गधी का बच्चा लेकर आ, वो बंधा हुआ है, उसे खोल कर लेकर। उस जमाने में जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी ना, लोगों की प्रॉपर्टी होती थी, ये जानवर ही होते थे। गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़ बकरियां, ये उनकी प्रॉपर्टी होती थी, ये उनका धन होता था। जैसे आज के ज़माने में अगर मैं देखूँ, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसा होगा जैसे मैंने कहा रोशन से, उनको ड्राइविंग आता है, मैंने कहा रोशन से जा और वो डीमार्ट के सामने जो नई गाड़ी है, जो नई है, उसको डायरेक्ट इग्निशन और वायर से वो जोड़ के स्टार्ट करके लेकर। और अगर मालिक ने पूछा मेरी नई गाड़ी क्यों छू रहा है, तो उसे कहना कि प्रभु को जरूरत है। यही वो भाषा उस समय की है, क्योंकि इतना ही पावरफुल और इतना ही गंभीर वो बात था, इतना ही इम्पैक्टफुल वो बात था। किसी का भी कुछ लेकर आना बिना इजाजत के ये कोई नहीं देता। हमारे बच्चे भी नहीं देते, खिलौना नहीं देंगे किसी को, खेलने देते वापस ले लेते हैं ना। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें भेजा। विशेष बात यह है कि चेले गए भी,
मैं अगर रोशन को बोला तो नहीं जाएगा, बोले क्या सिस्टम आप बोल रहे हो, मेरे पास चाबी नहीं है, डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करूँ, पुलिस पकड़ ली। चेलों ने कोई सवाल नहीं किया, चेलों को भी अजब लगा होगा ये क्या बात है, लेकिन वो गए, उन्होंने विश्वास से आज्ञा पालन करने का निर्णय लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, जो असंभव होता है, जो बात हमारे दिमाग के बाहर, जो बात हम नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, ऐसे बात करने के लिए अगर प्रभु आपको भेजे तो क्या आप चाहोगे? क्या आप चाहोगे? चेले निकल पड़े, चेले निकल गए, यीशु ने कहा मतलब हो जाएगा, तो विश्वास से निकल गए। यीशु मसीह किसी भी तरीके से अपने लिए एक सवारी अरेंज कर सकता था, किसी भी तरह चमत्कारिक रीति से अरेंज कर सकता था। आपको पता है अब्राहम जब इसहाक का बलिदान कर रहा था, करने जा रहा था, तो अचानक से उसने क्या देखा, उस झाड़ी में मेमना देखा, वो वहां नहीं था, लेकिन उसका अचानक उसकी दृष्टि हुई और वहां पे मेमना देखा। ये परमेश्वर, आपका मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह भी अपने लिए सवारी ऐसे अचानक से ला सकता था, लेकिन उसे नहीं लाया, क्योंकि वो चाहता है कि उसके राज्य के काम में हम भी शामिल हो। हालेलुया। उसके योजना को पूरे करने में चेलों का भी थोड़ा सहभाग हो, और वो विश्वास से चले गए, और वो गए और उन्होंने उस गधे के बच्चे को खोल के लाया। जब वो ला रहे थे, तो जैसे यीशु ने कहा था वैसे वो मालिक ने उनसे पूछा क्या कर रहे हो, उनसे सवाल किया आप क्या कर रहे हो, और उन्होंने वही जवाब दिया जो यीशु ने कहा था देने के लिए। उन्होंने अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया, खुद का अपना आंसर नहीं दिया, यीशु ने जो कहा था वही कहा कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। और उन्होंने उसे लेने दिया। ये भी एक चमत्कार है। कोई अपने प्राणी को, अपने जानवर को क्यों देगा किसी और को, वो भी नया बच्चा जिसमें कोई सवार नहीं, मजबूत, छोटा, मतलब गधी का बच्चा, मतलब मजबूत यंग बच्चा हो, उसका बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, उस पर सवार होकर लोग जाते हैं, उस पर बोझ रखते हैं, उसका बहुत इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वो यीशु ने मांगा है तो इसलिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कई बार हमसे भी ये कहेगा, किसी को वो कहेगा कि जा, किसी को वो कहेगा कि दे। हालेलुया। लेकिन आंसर, आज्ञा पालन करने का कार्य प्रभु हमें करना है, हमें तैयार करना है, ताकि हम आज्ञा पालन करने वाले लोग बन सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के उस आज्ञा के अनुसार, यीशु मसीह की उस आज्ञा के अनुसार वो चेले वहां पे गए। हालेलुया। और उन्होंने यीशु के पास उसे लाया, उस गधी के बच्चे को यीशु के पास ले गए, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है कि उस पर कपड़े बिछाए, अपने कपड़े उस पर बिछाए और गधे पे बिछाए, और यीशु मसीह को उस पर बैठा दिया, और यीशु मसीह अब यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब भी हम वचन पढ़ते ना, तो हमें जरूरी है कि उस वचन में चले जाओ, उस स्थिति में चले जाओ, उस सिचुएशन में चले जाओ, तो वचन को सही ढंग से समझ पाओगे और अधिक प्रकाशन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, यीशु मसीह गधे के बच्चे पे बैठा है, लोगों ने उस पर कपड़े डाले हैं, नीचे कपड़े बिछाए, कुछ लोगों ने खजूर की डालियां तोड़ तोड़ के रास्ते पे बिछाए, एक वेलकम कर रहे हैं यीशु मसीह का। और वो फसह का समय था, फसह का समय था, पास ओवर टाइम, और इसलिए यरूशलेम में सारे यहूदी इकट्ठा हुए थे। मतलब कम से कम 10, इतिहास में अगर देखें तो कम से कम 20 लाख यहूदी वहां पर इकट्ठा हुए थे यरूशलेम में, क्योंकि फसह का समय था, पवित्र समय था, और वहां पे वो फसह मनाने के लिए वहां पे आए हुए थे। वो पूरे सप्ताह वहां पे रुककर फसह का त्योहार मनाना चाहते थे। और ऐसे में, ऐसे भीड़ में यीशु मसीह एंट्री कर रहे हैं। गधी के बच्ची पे बैठकर एंट्री कर रहे हैं। आपको पता है पुराने दिनों में जब राजा लोग युद्ध जीत कर आते थे, तब वो इस तरह से प्रवेश करते, और लोग जो है चिल्ला चिल्लाकर जय की घोषणा करते थे, इस तरह से उसका वेलकम करते थे कि हमारा राजा जीत के आया है, जय पाकर आया है। तो इस तरह की घोषणा होती थी और खुशियां होती थी, जय जयकार होता था। प्रेज़ द लॉर्ड।
एक रीजन ये है, ये एक तरीका ऐसा था उनका प्रवेश करने का। दूसरा एक धर्म था प्रवेश करने का, एक दूसरा कारण ऐसा था कि जब नया राजा नियुक्त हो जाता था तो पुराना राजा जो था, मतलब उसके पहले जो राजा बन चुका था, उसकी सवारी पर वो सवार होकर प्रवेश करता है। पुराने राजा की जो सवारी होगी, शायद वो घोड़ा हो सकता है या हो सकता है कि रथ हो, जो कुछ भी हो, उसी पर वो सवार होकर एंटर करता था, ताकि लोग समझे कि अब जो राज अधिकार है वो पुराने राजा से नए राजा तक ट्रांसफर हो चुका है। अब ये हमारा नया अधिकारी बनने वाला है, क्योंकि वो हमारे राजा के रथ पर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में बात को? यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा तो उन्होंने क्या कहा? जिस पर कभी भी कोई सवार नहीं हुआ, ऐसे गधी के बच्चे को लाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का राज अधिकार किसी मनुष्य से उसके पास नहीं आया था, तो पिता से उसके पास आया था। हालेलुया। इसलिए वो किसी और के सवारी पे सवार होकर नहीं आ रहा है, लेकिन नई सवारी पे आ रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से उसने प्रवेश किया। जब वो प्रवेश कर रहा है तो लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं होसाना, होसाना। इंग्लिश में से लिखा है, वो कहते हैं होसाना। होसाना का मतलब है हमें बचा ले। हिब्रू में उसका मतलब है हमें बचा, सॉरी ग्रीक में हमें बचाओ। साम्स 118 वचन से 118 में 25 में ऐसा लिखा है कि हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे, उद्धार कर, हमें बचा ले, हमारा उद्धार कर। वो क्यों चिल्ला रहे थे हमारा उद्धार कर? क्योंकि वो रोमी सरकार के अधिकार के नीचे दबे हुए थे, अत्याचार सह रहे थे, उन्हें बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता था और बहुत परेशान थे। और उन्हें लगा कि ये तो यहूदी है और ये राजा किस तरह एंटर कर रहा है, मतलब ये आने वाला राजा है, तो ऐसा राजा किसे नहीं चाहिए। ये राजा तो अंधों को आंखें देता है, ये राजा तो लंगड़ों को चलाता है, ये राजा तो भूखों को खिलाता है, थोड़े में से भरपूर कर देता है, ये राजा तो मुर्दों को जिला देता है। हालेलुया, ये राजा मस्त है, ये राजा ठीक है हमारे लिए। ये राजा अगर हमारा राजा हो जाए तो हमारे राज्य में तो कोई दुख होगा ही नहीं, कोई कमी होगी ही नहीं, सब भरपूर होगा, सब चंगे भले होंगे। हालेलुया, ऐसा राजा ही चाहिए। तो ये जो नारे लगा रहे हैं वो यीशु मसीह को चढ़ा रहे हैं, यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनका छिपा मतलब है। मतलब क्या है कि आ जा और हमें हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धार कर ले, हमें बचा ले इस सरकार से। प्रेज़ द लॉर्ड। इन लोगों से जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें इनसे छुड़ा ले। इस उद्देश्य से वो वहां पे तारीफ करे, जय जयकार की घोषणा करे। इस वचन में लिखा है कि ऊंचे स्वर में, जोर जोर से, उत्साह के साथ वहां पे वो घोषणा कर रहे हैं कि इस रोमी सरकार से हमें बचा, हमारा राजा बन जा। तो आपको पता है एक बार पहले भी यीशु मसीह को राजा बनाने की कोशिश उन्होंने की और यीशु मसीह वहां से निकल पड़े, क्योंकि उनका समय नहीं आया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जागतिक शांति चाहते थे, वो राजनीतिक शांति चाहते थे। हमारे राज्य में राजनीति चल रही है, रोमी सरकार है, शांति नहीं है, बेचैन है, डरे हैं, दबे हुए हैं। वो राजनीतिक शांति चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह उससे कई गुना बढ़कर देने के लिए आया था। हालेलुया। पहले पॉलिटिकल पीस या राजनीतिक शांति से पहले वैयक्तिक शांति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ये सबसे अनमोल है, ये सबसे कीमती है, और ये देने के लिए यीशु मसीह आया था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए, वो सोचे सिर्फ इसका राज्य तो इस दुनिया में, वो सोचे इसका राज्य संसार का राज्य में ये एक राजा बनेगा। वो सारी बातें सांसारिक दृष्टि से ही देख रहे हैं, आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है, कुछ नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। और वो चिल्ला रहे कि तू आ जा, तू हमारा राजा बन जा और सब कुछ शांत कर दे, सब कुछ अद्भुत कर दे हमारे लिए, सब कुछ भरपूर कर दे हमारे लिए, सारी चंगाइयां फैला दे, आजाद कर दे हमें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह आया था कि आपको और मुझे हमारे आत्मा में आजादी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के हिसाब से चलने के लिए बने हैं,
परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आया। प्रेज द लॉर्ड। और उद्देश्य को पूरा करने के कगार पे वो है, वो पॉइंट पे है, वो प्राइम पे है, और यहाँ पे तारीफ हो रही है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के उद्देश्य में चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपके सामने ऐसी स्तुति, तारीफ या ऐसी कोई स्थिति हो जाए जिससे तुम भटक जाओ अपने उद्देश्य से। स्तुति में बह जाओगे, मेरी तारीफ हो रही, मेरी स्तुति हो रही। किसे नहीं अच्छा लगता तारीफ? सबको अच्छा लगता है। सिर्फ बच्चों को भी आप बोलो वेरी गुड बॉय, कितने खुश हो जाते हैं, कितना बड़ा स्माइल देते हैं। हालेलुया। बड़ों को भी कहो कि हाँ सिस्टर आपने अच्छा किया। मैं संडे को मेरे पास्टर को कहा, पास्टर थैंक यू, तो पास्टर ऐसे ऐसे कर रहे थे लेकिन खुश हो रहे थे, स्माइल था उनके फेस पे, क्योंकि किसी को भी तारीफ किया तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। जब पति अपने पति की तारीफ करते हैं तो पत्नी और अच्छा खाना बना लेती है, और टेस्टी एक्स्ट्रा डिश, हाँ कुछ मीठा भी बन जाता है उस दिन। जब पत्नी अपने पति की तारीफ करते हैं तो कुछ गिफ्ट मिलने का चांस है। हालेलुया। तारीफ करना सबको, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने अपना फोकस नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने अपना ध्यान अपने उद्देश्य पर लगाया था। उनके तारीफों में वो बह नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है, एक तो वो गधी के बच्चे पे सवार हो गया। गधी के बच्चे पे कोई राजा सवार होकर नहीं आया होगा, है ना। घोड़ा एक ऐसा एक जैसे निशानी है, एक वीरता की निशानी होती है। घोड़े पे सवार होकर आता है, हमने सुना। गधी के बच्चे पे सवार होकर राजा है, लेकिन वो भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। जकरिया की किताब में 9 वचन में लिखा है कि देख तेरा राजा गधी पे सवार होकर तेरे बीच में आ रहा है। हालेलुया। हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का हर कदम बढ़ रहा था। हालेलुया। ऐसे वैसे नहीं चल रहा था, उसके हर कदम परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। हालेलुया। वचन में लिखा कि धर्मी के कदम परमेश्वर की ओर से नियुक्त होते हैं। The steps of the righteous are ordered by God. परमेश्वर आज्ञा देता है तब मेरा कदम आगे गिरता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसी ढंग से चल रहा था। लोगों के बहकाव में आके नहीं चलना है। लोग तारीफ करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तारीफ में बहकर अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। प्रभु हमें कुछ सिखा रहे हैं। उद्देश्य पे बने रहो प्रियो। उसका उद्देश्य क्या था मालूम है? यरूशलेम में जाकर सूली की मौत मरना कोई खुशी वाली बात नहीं थी, डराने वाली बात थी, दर्दनाक बात थी, लेकिन अपने उद्देश्य पे बना रहा। हालेलुया। ये आपका मेरा परमेश्वर है, और जैसा मेरा परमेश्वर, जैसा बाप वैसा बेटा होना जरूरी है। हालेलुया। जैसा आपका स्वर्गीय बाप है, स्वर्गीय पिता है, वैसे आप बनो, वैसे मुझे बनना है। फोकस्ड। हालेलुया। अपना ध्यान उस पर लगाओ जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। बाकी बातों को होने दो, उनको आपके आगे चले जाने दो, नो प्रॉब्लम। प्रभु पे ध्यान रखो, प्रभु पे फोकस रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक पतरस ने यीशु मसीह को देखा, पानी पे चला। जब तक यीशु को देखते हो, सही ढंग से चलोगे, तूफान को देखोगे, हवाओं को देखोगे और लहरों को देखोगे, डूब जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अनुभव नहीं है तो ले लो, को ट्राई करो, प्रभु को छोड़ के देखो। मुझे पास विजय हेल्प करेंगे, शायद से मुझे सिस्टर जेनी हेल्प करेंगे। डूब जाओगे प्रियो। डूबने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने हमें। हालेलुया। जयवंत से बढ़कर होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे अगर योना की किताब में अगर आप देखो, योना की किताब, ये जो प्रवेश है, ये जो यरूशलेम का प्रवेश, ये चारों शुभ वर्तमान में बताया है। अलग अलग ढंग से, अलग अलग रीति से बताया हुआ है। योना के इंजन में अगर हम देखें यही बात को, तो हम देखते कि ये भीड़ यहाँ पे एक और कारण से उसके पीछे भाग रही है। योना 12 में लिखा है, बारह 9, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है,
तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे। यूहन्ना 11 में यीशु मसीह ने क्या कहा था? लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया था। लाजर मर चुका था, उसको मर के 4 दिन बीत चुके थे और यीशु ने 4थे दिन आके उसे जिंदा कर दिया था। बराबर है? यूहन्ना 11 में लिखा है। यूहन्ना 12 में ऐसे लिखा है कि लोग आए कि वो सिर्फ यीशु को नहीं लेकिन लाजर को भी देखे। ये कौन है जो मुर्दों में से जिया है? देखे तो कैसा दिखता है ये आदमी। हालेलुया। जिसे उसने मरे हुए से जिलाया था। तब प्रधान याजक ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। जब लोग तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग परेशान हो गए थे। कुछ लोग तारीफ कर रहे, कुछ लोग परेशान हो गए। तारीफ क्यों कर रहे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह में वो सारी बातें देखी, राजा बनने जैसी बातें देखी। और कुछ लोग इसलिए आए, उनसे जुड़े थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि लाजर को भी इसने जिलाया। 4 दिन उसका मरा लाजर जिंदा है, वो भी इसके साथ आ रहा है, तो लाजर को भी हम देख सकेंगे। चमत्कारों के कारण वो धन्यवाद दे रही थी। वचन में हमने लूक में पढ़ा कि चमत्कारों के कारण वो बुलंद आवाज से, जोर से, बड़े शब्द से पर यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर वो लाजर को भी देखने गए। और जो फरीसी लोग थे वो इस चमत्कार से खुश नहीं। कोई मुर्दा जिंदा हो रहा है तो आपके सामने अगर ये घटना हुई तो आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज हो जाएगा, है ना? एक अलग ही आपके जीवन का रुख बदल जाएगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कौन सा परमेश्वर है। आप जानना चाहोगे ये क्या है। लेकिन फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? देखो, फरीसी तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। जो इंसान मर चुका था और अब जिंदा हो गया, अब इसे भी कैसे मारना है? यीशु को तो मारना है, लेकिन इसे भी मार डालना है। डबल मर्डर करने का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उनके दिमाग में ये चल रहा है। लेकिन लोग यीशु मसीह की तारीफ करें, लोग यीशु मसीह को वेलकम करें, लोग यीशु मसीह को आने दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। हालेलुया। ये कुछ भी नहीं समझ पा रहे, ये सिर्फ देख देख के चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम देखते हो फिर भी तुम नहीं देख पाते हो, तुम अंधे बन गए हो। देखकर चलने वालों की तारीफ नहीं हो रही है, विश्वास से चलने वालों की तारीफ हो रही है। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है प्रियो? अनदेखी चीजों में भरोसा रखना। हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से देखते हुए नहीं चलते। हालेलुया। ये आंखों से देखते हुए चल रहे फिर भी अंधे बन गए हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये अपने ही बातों में है। और इतना सब शोर हो रहा है, लाजर भी साथ साथ में चल रहा है। हालेलुया। और वो यहाँ पे यूहन्ना 12:19 में देखेंगे। यूहन्ना 12:19 में वो फरीसी लोग कितने गुस्सा हो रहे हैं वो देखो। फरीसी लोग कह रहे हैं, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। अब आप सोचो कि वो कितना गुस्सा हुए हैं और कितना परेशान हो गए, कितना उनको मतलब क्या करो और क्या ना करो ऐसा हो रहा है उनकी स्थिति कि वो एक दूसरे को इल्जाम लगा रहे। देखा तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। अभी सारी दुनिया उसके पीछे चल रही है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में सारे यहूदी थे, सारे यहूदी सुन रहे थे उसकी बात को, उसकी घोषणा को, उसकी जय जयकार को, उसके प्रवेश को देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये घटना वो देख रहे थे। और इस घटना से पहले कई बार यीशु ने अपनी पहचान छुपाई थी। कई बार देखते हैं वचन में यीशु मसीह ने अपनी पहचान छुपाई है। एक तो हम देख सकते हैं यूहन्ना के इंजील 2 अध्याय में काना गांव में, जब वहाँ पे दाख मधु नहीं था, हम और उस पार्टी में, उस शादी में दाख मधु कम पड़ा, तो मरियम ने आकर उससे कहा कि ऐसी इनकी जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। और फिर उसने जाकर, जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाने के बाद ही उसने ये किया होगा, जब उसने जाकर वहां पे वो चमत्कार किया तो वो चुपचाप किया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये दाख मधु कहां से आया। वो अपने कार्य को छुपा रहा था, वो अपनी पहचान को छुपा रहा था। दूसरी बात एक और हम देख सकते हैं
कि लोग उसे, मैंने जैसे कहा, राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां से हट गया क्योंकि वो अपने आप को, अपनी पहचान को छुपा रहा था प्रियो। कई चमत्कार जब उसने किए, कई लोगों को चंगाई देने के बाद कहा कि किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, अपने आप को याजक को दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। अपने पहचान को छुपा रहे, अपनी बात को छुपा रहे, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। हालेलुया। कई बार हम समय से पहले अपनी घोषणा करना शुरू करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री बताते हैं या अपनी बातें बताते हैं, समय से पहले किसी व्यक्ति को सुसमाचार बताने जाते हैं और उसे और भी परेशान कर देते हैं। हर एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, और यीशु मसीह का वो समय नहीं था। रूपांतर के उस पहाड़ पर भी हमने सुना कई दिनों में, कितने लोगों को याद है रूपांतर का पहाड़? बस इतना को याद है, बाकी सब सो रहे थे क्या? प्रेज द लॉर्ड। रूपांतर के पहाड़ पर कौन कौन थे? पुराने नियम से कौन थे? मूसा और एलिया। नए नियम से कौन थे? पतरस, यूहन्ना, याकूब और यीशु। प्रेज द लॉर्ड। और रूपांतर के पहाड़ पे जो कुछ हुआ, वो बातें भी उन्होंने किसी को नहीं बताया, ऐसे वचन कहते हैं। जो कुछ यहाँ से कहा जाता है प्रियो, घर जाके चेक करो। जरूरी है कि आप वचन को जांचो, तभी आप बढ़ सकते हो, उन्नति पा सकते हो। हालेलुया। उसने अपनी पहचान छुपाया। जब पतरस से जब उसने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और जब पतरस ने कहा कि तू मसीह है, जिंदा परमेश्वर का बेटा है, तब उसको भी उसने कहा कि ये मासूम लोगों ने प्रकट नहीं किया, तो मेरे पिता ने प्रकट किया है। लेकिन उस बात को उसने वहीं पे रोक दिया। हालेलुया। लेकिन अब जब फरीसी उसे कहते हैं कि सुनाई दे रहे, क्या कह रहे तेरे चेले, क्या चिल्ला रहे तेरे चेले, क्यों चिल्ला रहे? गद्दी में बैठ के कोई राजा आता है, क्या ये चिल्ला रहे? फरीसी परेशान है, गुस्सा हो रहे। यहाँ पे थोड़ा ही लिखा है, मैं इसमें थोड़ा अपने हिसाब से सोच रही हूँ क्या क्या, मतलब जिस ढंग से वो गुस्सा थे, उस ढंग से उन्होंने यीशु मसीह को कहा होगा। और वो यीशु को कह रहे हैं, गुरु इनको डांट, इनको डांट। हालेलुया। रिब्यूक, बट डांटने को कह रहे हैं। अगर मैं आपकी तारीफ कर रहा, आप पलट के मुझे डांटोगे? आप बोलोगे थैंक यू सिस्टर, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, थैंक यू। यीशु मसीह को ये कह रहे थे कि तेरी तारीफ करे। क्यों ये तेरी तारीफ कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए तेरी तारीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा नहीं लग रहा उनको, चल रहे चलेस, ये तेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ फसल मनाने के लिए आए हैं, तेरी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। उनको डांट। और यीशु ने क्या कहा? अगर मैं उनको डांटूं और मैं उनको चुप कराऊं, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु की स्तुति करनी हो तो इसी तरह से चिल्ला उठो। हालेलुया। ताकि लोग आकर कहेंगे क्या कर रहे हो? पहले जब हम प्रार्थना करते थे हमारे घर में या हॉल में, तो ऐसा शोर होता था कि आसपास के लोग कहते थे क्या कर रहे हो, चुप करो, शांत हो जाओ, आवाज कम करो, वॉल्यूम धीमे करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ किया है वो चुप नहीं रह सकता। जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, वो शायद चुपचाप स्तुति कर रहा होगा, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू, इतना ही शब्द बोला। लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने कुछ किया है, बीमार से बाहर निकाला है, कर्जे से बाहर निकाला है, हालेलुया, अद्भुत ऐसे किया, उसकी जरूरत को पूरा किया है, पाप से छुड़ाए, वो चिल्लाएगा ही, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसे ऐसा लिखा है कि चमत्कारों के कारण वो चिल्ला रहे थे। उन्होंने देखा था चमत्कार, उन्होंने देखा था यीशु मसीह क्या कर सकता है, क्या क्या किया है, और अगर ये राजा बने तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। और इसमें चिल्ला रहे, वो चीख रहे, फरीसी लोग परेशान, इसे डांट, इन्हें चुप करा। लेकिन यीशु कहता है कि अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर चिल्लाएगा। ऐसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता है कितना सच है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उस रास्ते के एक तरफ कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान हुआ करता था। और इससे जब यीशु ने कहा कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे, उसका मतलब ये था कि मुर्दे उठकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वचन संहिता 19 में ऐसा लिखा है, 19:1 और 2 ऐसा लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन दिन से बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। हालेलुया। अगर आप जो बोल सकते हो, जो जिसके पास जुबान है,
जो कर सकते वो जुबान का इस्तेमाल परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, अगर आप चुप रहते हो तो सृष्टि परमेश्वर की स्तुति कर रही है। हालेलुया। और करेगी, दिन दिन से बातें करता है, रात रात को ज्ञान सिखा रही है, आकाश मंडल उसकी तारीफ कर रहे। सुबह उठ के हम देखते कि चिड़िया और सब तरह की आवाज हम सुनते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने से आपको कोई भी नहीं रोकेगा, कोई रोक नहीं सकता। यीशु ने खुद ने नहीं रोका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यरूशलेम की तरफ बढ़ गए। हर जगह, हर भीड़ में, हर कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जिनको आपकी स्तुति से परेशानी होती होगी। ऐसे लोग होंगे जो 100% प्रभु के लिए नहीं आते हैं। होते हैं ऐसे लोग, भीड़ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आलोचना करते हैं, या फिर तो जो ढोंग करे, जैसे उनके साथ मिलजुल कर आ रहे, उनके जैसे बनने की कोशिश करे, लेकिन है नहीं। हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन इन लोगों को तुम्हारे विश्वास को छूने मत देना। हालेलुया। तुम्हारी स्तुति को कम होने मत देना। उनको जो सोचना है सोचने दो, उनको जो कहना है कहने दो, उनको जो करना है करने दो। तुम अपनी स्तुति कायम रखो। हालेलुया। तुम अपने उद्देश्य की तरफ डटे रहो, जैसे आपका मेरा परमेश्वर डटा रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी उद्देश्य से हमें बुलाया है। मनुष्य का सारा कर्तव्य यह है कि वो अपने निर्माणकर्ता की उपकार स्तुति करे। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। काम पे जा रहे हो, खुद के लिए जा रहे हो, पैसा कमाने के लिए, ताकि खर्च कर सके, है ना। घर बांध रहे हो, खुद के लिए बांध रहे हो ताकि तुम रहो, पूरी दुनिया को आके नहीं रहे, अपने घर में बैठा दो, अपने लिए बनता है। वो गाड़ी ले लो, वो खुद के लिए होता है। स्तुति होती है वो प्रभु के लिए होती है। हालेलुया। ये एक चीज जो उसकी है उसे दो, देना जरूरी है। हालेलुया। कोई भी चीज आपको रोके ना। हमने सुना सुबह में सिस्टर ने कहा कि ना मेरा आनंद मेरी स्तुति को कम करेगा, ना मेरा दुख मेरी स्तुति को कम करेगा। हर स्थिति में धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये लोग मतलब से धन्यवाद दे रहे थे। उनको ऐसा लगा कि इसको हम लोग तारीफ करेंगे तो शायद ये राजा बनने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे ऐसा लिखा है वर्स 41। हालेलुया। लूक इंजिल में लूक 19:41 में ऐसा लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी तारीफ हो रही है उसकी, इतने लोग उसे जय जयकार कर रहे हैं, उसे राजा कह रहे हैं। आपने सुना वहां पे क्या है, 38 में लिखा है, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ये दूतों का संदेश भी गा रहे हैं, दूतों के गीत भी गा रहे हैं, उसे राजा मान रहे हैं, दाऊद की संतान मान रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जब उसे नगर को देखा तो वो रोया। कुछ ऐसे समयों पे यीशु मसीह रोया है, बाइबल में लिखा है। कई बार रोया होगा, लेकिन 2-3 बार तो लिखा है। पहली बार कब लिखा है, या लाजर के कब्र के पास जब वो खड़ा था और उसने बहनों को रोते हुए देखा तो वचन में कहा कि यीशु रोया। दूसरी बात, यहाँ पर जब नगर में प्रवेश कर रहा है तो यीशु नगर को देख के रोया। तीसरी बात, अगर हम इब्रानी की पत्री में पढ़े तो ऐसा लिखा है कि जब वो गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो ऊंचे शब्द से और करने है मराठी में कि एकदम तड़प के आक्रोश करके आंसू बहाकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब नाज़िर के कब्र के पास वो रोया, तब वो जो शब्द लिखा है, यीशु रोया, वो रोया, उसका मतलब अलग था। मतलब ग्रीक शब्दों में अलग अलग अर्थ है। वहां पे जो रोया वो उसका मतलब ये था कि उसकी आंख में आंसू आए। क्यों? क्योंकि उसने उन बहनों को इतना रोते हुए देखा, लेकिन उसे मालूम था ये जिंदा होने वाला है, उसे रोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी भावनाओं को देखकर वो भावुक हो गया। वो शरीर में था, पूर्ण मनुष्य में था। इसका प्रमाण ये है, हालेलुया, कि उसकी भावनाओं को छू सका।
प्रेज द लॉर्ड। उनकी भावनाओं को छू सका, इसलिए उसके आंख से आंसू गिरे। नगर में प्रवेश करते समय जब वो रोया तो वो आत्मा में भी रो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे दैहिक रीति से राजा बनाने के लिए उतावले हुए हैं। हालेलुया। दैहिक मतलब से मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि मैं आत्मिक उपदेश से इनके पास आया हूँ, मैं उद्धार लेके इनके पास आया हूँ, मैं उन्हें हमेशा की आजादी, सिर्फ इन रोमी सरकार से नहीं तो पाप की गुलामी से आजादी देने के लिए मैं आया हूँ, और ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो रोया। हालेलुया। यहाँ पे वो रोया। यहाँ पे जो रोया लिखा है ना कि ग्रीविंग मतलब सॉबिंग, वही से आहें भरकर, आहें भरना, बताया आहें भरना मतलब ऐसे आवाज करके, इस तरह का रोना था वहां पे, जबकि वो गदी पे बैठ के चल रहा है, वो रो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग उसके उद्देश्य को समझ नहीं रहे, लेकिन उसके उद्देश्य को भटका रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एक पूरी भीड़ कर रही है ये बात, एक दो व्यक्ति नहीं, यहाँ पूरी भीड़ चल रही है ऐसा करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में से लिखा आगे कि उसने रो कर एक भविष्यवाणी की, एक भविष्यवाणी की, क्योंकि वो चाहता था कि ये लोग उसे पहचाने, वो चाहता था कि वो लोग उसे राजा माने, लेकिन दिल से, अपने दिल का राजा, इस दुनिया का नहीं, इजराइल का नहीं, लेकिन अपने दिल का राजा पहले माने। भविष्यवाणी पूर्ण करना है वो यहूदी लोग जिन्होंने नियम शास्त्र को कई बार पढ़ा है, फसला बनाने के लिए वहां पे खड़े हैं। भविष्यवाणी उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही है और वो पहचान नहीं पाए। कितने दुख की बात है, इस बात का उसे दुख हो। भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए और मेरे लोग पहचान नहीं रहे मुझे। हालेलुया। कैसा हो रहा है आपके जीवन में या आपके साथ, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ कर रहा है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं? आपका ध्यान दैहिक बातों पे इतना फिक्स्ड है, इतना लगा हुआ है कि आप आत्मिक चीज को देखकर भी समझ नहीं पा रहे। कई बार होता है ऐसा हमारे साथ, हम अपनी बातों में इतने खो जाते हैं, देखते ही देखते हम खो जाते हैं, पल भर में हम खो जाते हैं, और आत्मिक और दैहिक में अचानक से बड़ी खाई बन जाती है। अचानक से हम दो अलग जगह पे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दुख से उससे भविष्यवाणी की, और उसे क्या कहा हम देखते हैं 42वें आयत में, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। जो बात सही है, जो बात भविष्यवाणी पूरी हो रही है, इस बात को तुम जान सकते तो कितना भला होता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। हालेलुया। क्योंकि तुमने इरादा कर दिया है कि मुझे अपनी मन की करनी है, मुझे वचन समझना है, वो पास्टर लोग को समझने दो, लीडर लोग को समझने दो, मैं आऊंगी और फिर मैं घर जाऊंगी, खाना पकाऊंगी, बच्चों को संभालूंगी, अपने काम में लग जाऊंगी। नहीं प्रियो, हमें से हर एक को ये काम के लिए यहाँ पे नहीं भेजा है। ये काम आदम और हवा को खाना पकाना नहीं पड़ा, हर एक उनकी जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया था। हालेलुया। आपको और मेरी जरूरत भी वो पूरा कर सकता है, लेकिन हमारा ध्यान भटक चुका है और वो कहते हैं कि वो नहीं जानते, क्योंकि अब वो उनपे जो बुरे दिन आने वाले हैं, इसके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। ये वो यरूशलेम के बारे में बात कर रहे हैं कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी न छोड़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु के कुछ ही सालों बाद वो मंदिर टूट गया, तोड़ा गया, नष्ट हो गया। यरूशलेम में ये हानि हुई। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तूने उस अवसर को, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, न पहचाना। हालेलुया। जब आप पर कृपा दृष्टि हो रही है, उस समय को पहचानो। जब परमेश्वर आपको दूसरा मौका दे रहा है, उस समय का आदर करो, उस समय को जानो। हालेलुया। हल्के में मत लेना, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। हमारा मजाक बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है।
न्याय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, न्याय करने वाला परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए वो रुका है। लेकिन अगर आप चाहते नहीं तो फिर वो आप पे जबरदस्ती नहीं करता, और इसे वो कहता है कि तुमने वो अवसर नहीं पहचाना, इसलिए ये बात तुम पर आने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, कुछ बातें इससे हम सीख सकते हैं। इस पूरे दिन पाम संडे ऐसे लोग बनाते हैं। देखो, संडे के दिन उन्होंने प्रवेश किया और शुक्रवार तक स्थिति बदल गई। सोमवार को प्रवेश किया, फसह का समय था, और फिर उसे पकड़वाया गया और शुक्रवार तक, गुड फ्राइडे तक उसका स्टोरी खत्म हो गया। 5 दिन में इतने बड़े बड़े बदलाव उसके लाइफ में, इतने भयानक बड़े बदलाव, मानव इतिहास में बदलाव हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उद्धारक ने प्रवेश किया, उद्धार भी कर दिया, लेकिन लोग नहीं पहचान पाए। ये बहुत भयानक है। अगर परमेश्वर के कार्य को आप पहचान नहीं सकते हो तो ये आपके लिए भयानक है, ये मेरे लिए भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे सामने है, इसलिए यूहन्ना कहता है कि उन्होंने उसे देखा लेकिन उन्हें उसे माना नहीं, उसे अपनाया नहीं, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। हालेलुया। यरूशलेम के लिए वो रोया, आपके लिए मेरे लिए वो रोता है। आज भी जो लोग समझते हैं, जो खोए हुए लोग हैं, उनके लिए आज भी यीशु रोता है। हालेलुया। आज भी वो हृदय जो खोए हुए के लिए, जो एक के पीछे चलने वाला मेरा परमेश्वर है, वो 99 को छोड़ता है और एक के पीछे चल के उसे उठाकर लाता है। हालेलुया। अगर मैं अकेली इस दुनिया में होती तो भी मेरा उद्धार करने के लिए वो आ जाता था। हालेलुया। एक का वैल्यू वो जानता है, एक का वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, वो जानता है प्रियो। हालेलुया। उस एक आत्मा के लिए इन दिनों में वो दिल, वो हृदय जो उसका है, खोए लोगों के लिए, जिसके लिए वो रो रहा, वो दिल परमेश्वर इन दिनों में हमें देने वाला। हालेलुया। ताकि वो कार्य हो सके, वो सुसमाचार फैल सके, वो कार्य परमेश्वर का फैल सके, लोग प्रभु के पास आ सके। प्रभु के पास लाकर छोड़ना है। हालेलुया। मुझे कलीसिया को बहुत सारे लोग, मेंबर्स नहीं चाहिए, मुझे चेले चाहिए। हालेलुया। चेले बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, मेंबर्स के लिए नहीं, चेले। कितने चेले हैं इनमें? कितने चेले हैं? भीड़ तो बहुत थी, लेकिन चेले कितने थे? 12 थे, उसमें से एक निकल गया, 11 रह गए। कितने चेले हैं आज हमारे मिनिस्ट्री से? प्रिय, हमें चेले बनने के लिए प्रभु ने बुलाया। उन्हें वचन में यीशु ने कहा कि तुम सुसमाचार फैलाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। चेले बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है, और चेलों का काम है कार्य को आगे लेकर जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कार्य के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। ये संडे शायद लोगों के लिए अलग ढंग से महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए अद्भुत ये है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए कार्य किया है और हम इसे समझ सकते हैं। जो नहीं समझ सकते वो अभी भी उसी ढंग से आराधना कर रहे हैं, कुछ मतलब से, कुछ पाने के लिए। लेकिन जो समझ सकते हैं, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे चेलों को भेजा, वैसे वो आपको मुझे भेजने जा रहा है। जैसे उसे किसी से कहा कि तुम अपने उस गरीब बच्चे को दो, वैसे वो हमसे कुछ मांगने जा रहा है। किसी को भेजेगा, किसी से मांगेगा, किसी से दोनों बातें करेगा, लेकिन हमारा इस्तेमाल वो करने जा रहा है। हालेलुया। पहली बात यह है कि जब वो कहता है तो विश्वास से मुक्त करें। दूसरी बात यह है कि उसकी आराधना नित्य करें। भीड़ ने तो मतलब से किया, चमत्कार देख के नमस्कार किया, लेकिन हमें निरंतर स्तुति करना बस जरूरी है। चाहे वो मेरी मन की करे या ना करे, फिर भी मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहते हैं हमसे। अय्यूब कहते हैं कि मैं मेरे माँ की गर्भ से नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा, मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा। हालेलुया। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है, इसका मतलब परमेश्वर की योजना अलग है। हालेलुया। उस योजना में जाओ, धन्यवाद दो, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता। उसका कोई भी प्लान फेल नहीं है। हालेलुया। हर प्लान सक्सेसफुल है। जब यीशु मसीह
मर गया और कब्र में रखा गया, तो शैतान को ऐसा लगा कि वो जीत गया और सब कुछ अब खत्म हो चुका है और जश्न मना रहा था। और यीशु मसीह नरक में चला गया और उसके हाथ से वो चाबियां छीन ली, हालेलुया, मृत्यु की उस पावर को छीन लिया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया की पत्री में लिखा है कि अगर वो जानता कि ये मरने के बाद क्या होने वाला है, तो वो लोगों को उकसाता भी नहीं कि इसे मार दे। उसे लगा यीशु खत्म, मतलब सब प्लान खत्म। ऐसा नहीं, मेरे परमेश्वर का, आपकी परमेश्वर का प्लान हमारे मृत्यु के बाद भी चलता है, हालेलुया, क्योंकि वो किसी और की आशीष के लिए चलता रहता है, हालेलुया। इसलिए हर बात में, हर स्थिति में आंसू बहने, क्योंकि आपकी मन की बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आंसू बहने दो, लेकिन धन्यवाद देते रहो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आंखों का और मुंह का कनेक्शन अलग कर दो उस समय। दिल टूट रहा है, कोई बात नहीं, धन्यवाद दो, हालेलुया। आप समझ में क्या कह रही हूँ? ऐसी स्थिति 100% सब पे आती है, हर एक के जीवन पे आती है, बच्चा हो या बड़ा, अपने अपने लेवल पे वो आती है। आपकी स्थिति और मेरी स्थिति बहुत अलग होगी। मेरे रोने का कारण अलग होगा, आपके रोने का कारण अलग होगा, लेकिन हम सबका धन्यवाद का कारण एक ही है, हालेलुया, कि यीशु ही मसीह है, हालेलुया। उसकी आराधना नित्य करो, चाहे जो भी हो। तीसरी बात, भीड़ को देखकर डगमगाना नहीं, ना तारीफ सुन के डगमगा, ना निंदा सुन के डगमगाना। लोगों ने तारीफ की, इसलिए यीशु मसीह जोश में आके और गधी के बच्चे को भगाया नहीं, इमेजिन दैट। और ना फरीसी की बात को सुन के गधी के बच्चे के ऊपर से उतरा, वो स्थिरता से जिसको भविष्यवाणी जो लिखी थी उसको पूरा करते चला, हालेलुया। फोकस मत हटाना अपना, अपने फोकस में बने रहो। भीड़ के कारण तुम अपने विश्वास को मत हिलाना। आपके विश्वास के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कोई भी नहीं, ना आपके माँ बाप है, ना आपके भाई बहन है, ना आपके दोस्त है। आप हो सकता है किसी पे उंगली रख के कहोगे कि इसके कारण से मैंने ऐसा किया या उसके कारण से मैंने प्रार्थना छोड़ी, प्रियो, ये आप खुद को फंसा रहे हो। आपके विश्वास के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, हालेलुया। आज भी वो खोए हुए आत्माओं के लिए रोता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी यीशु मसीह खोए हुए लोगों के लिए रोता है। वही दिल वो हमें देने वाला है, ताकि हम चाहे परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की उस सच्ची शांति को सुना सके, हालेलुया। और पांचवी बात, महत्वपूर्ण बात, जब तुम पर कृपा दृष्टि होती है तो उस मौके को जाने मत देना, उस मौके को पहचानो, प्रिय, उस चांस को पकड़ लो, उस मौके को पकड़ लो और उस परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करो, उसमें चलने की कोशिश करो। और अगर आप में वो भूख है तो पवित्र आत्मा की सहायता करो, हालेलुया। वो भूख निर्माण भी करता है और वो भूख मिटाता भी है, हालेलुया। वो हमें प्यासा भी करता है और हमारे प्यास को बुझाता भी है। वो ऐसा परमेश्वर हमारा है, हालेलुया। वो हमारे साथ साथ चलता है, प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य का किताब चैप्टर 7 7वीं आयत, उसका 9 और 10 में पढ़ रही हूँ। रेवलेशन 7 8 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, हालेलुया। ये जो बात हुई ये फिर से होने वाली है और इस बार हम लोग शामिल हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक्साइटिंग है, ये उत्साहित करने वाली बात है कि इस बार हम भी शामिल रहेंगे उसमें, हालेलुया। जय जयकार करने, मेमने का जय जयकार करने के लिए, सिंहासन पे जो बैठा है उसका जय जयकार करने के लिए, और उस दिन का इंतजार आपके साथ मिलकर करने के लिए मैं रुकी हूँ, हालेलुया। उस दिन जाकर हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, हालेलुया। आइए खड़े हो जाए, समय परमेश्वर की उपस्थिति में।
थैंक यू जीसस। ये समय है, ये मौका है, ये अवसर है आपके लिए। अपनी आवाज़ों को खोलो और जिस ढंग से चाहते हो उस ढंग से स्तुति करो। थैंक यू जीसस। आवाज उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद हो, महिमा दो उसे। हालेलुया, क्योंकि हमारा राजा सवार होकर आया और फिर एक बार आने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। महिमा के सिंहासन पे बैठा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। जय जयकार की ध्वनि में चलने वाला परमेश्वर, स्तुतियों के बीच में रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया जीसस। अग्नि और बादल में छुपा हुआ परमेश्वर, धन्यवाद दिया होगा। मान और महिमा सम्मान जुड़े थे। ग्लोरी ग्लोरी टू योर फादर, प्रेज यू एंड वर्शिप यू मास्टर, एंड अडोर यू माय मास्टर। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हो। महिमा आदर सम्मान तुझे देते हैं। धन्य है वो राजा, हालेलुया। धन्य है वो प्रभु, महिमा की स्तुति के योग्य परमेश्वर। ग्लोरी टू जीसस। सिंहासन में बैठा है, मेरे लिए मध्यस्थी करता है। हालेलुया, मेरे लिए जय का झंडा ले रहा है। मुझे गौरव सम्मान देने की महिमा देने पिता। हालेलुया, अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर, योजना में चलाने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, तुझे गौरव सम्मान देने परमेश्वर। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, मुझे बनाने वाला परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु जी। ओ हालेलुया, हर एक बात के लिए, हर एक उपकार के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक योजना के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तुझे महिमा सम्मान देते प्रभु, कलीसिया के लिए धन्यवाद देते प्रभु। ओ तेरी उपस्थिति में हमें लाता है, ये एक चमत्कार है हमारे लिए प्रभु जी। हमें जिंदा रखता है, एक चमत्कार है। हमारे सांसें चल रही है, एक चमत्कार है प्रभु जी। ओ तुझे गौरव सम्मान देते हैं। जब तू कहता कि जीवित रहे तो मैं जीवित रह सकती प्रभु। हालेलुया, तुझे गौरव देती पिता, जब तक हमारी सांसें चलती है प्रभु। हालेलुया, तब तक प्रभु जी सारे दिल से, पूरी शक्ति से तेरी महिमा करने के लिए हम में से हर एक की सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, तुझे गौरव सम्मान देती पिता। सहायता की चट्टान तू है, हमें आगे पीछे घेरे रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया, तुझे गौरव और सम्मान देते प्रभु। तेरे बातों को समझने के लिए हमारी सहायता, विश्वास से बढ़ते जाने के लिए हमारी सहायता, कोई भी बात हमें हिला ना पाए ऐसा अनुग्रह पर कर प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन।